आप सभी को नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है, उसकी आप सबको शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्योंकि आज संविधान लागू हुआ था हमारा, बिल्कुल राइट। मगर उसके बाद में कंटिन्यू क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अवेयरनेस करने के लिए लोगों को संविधान के विषय में अवेयर करें हम। प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि संविधान को एक बार जरूर पढ़ें। जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे तो एक आप अच्छे नागरिक नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब पुलिस है, प्रशासन है, ये संविधान को लागू करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और संविधान के अनुसार हमारा देश चले, इसलिए ये काम करती है। और हमें क्या क्या उसमें मिला हुआ है या हमारे क्या क्या राइट्स हैं उसके अंदर, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हर साल इसीलिए अवेयरनेस के लिए भी ये प्रोग्राम किया जाता है। अब मैं संविधान की बात करता हूँ, उसमें समानता का अधिकार है कि सब लोग समान हैं, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी कोई भी समुदाय के हो, कोई भी हो, हम समान हैं, एक समान है। हमें जो भी संविधान ने दिया है वो सबको एक समान दिया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार संविधान को जरूर पढ़ें। अब आईपीसी होती थी हमारी, अब भी एनएसएस हो गया है वो, तो उसको भी एक बार पढ़ें। प्यारे बच्चों, कानून है और अपनी लाइफ में कानून का भी पूरा पालन करना है और उसको पढ़ना भी है। क्या क्या हमारे कानून बोलते हैं और उनकी धाराएं क्या हैं और वो उसमें कितनी हमें सज़ा मिलेगी। क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार हम अनजाने में भी कोई ऐसा काम कर देते हैं या ऐसा क्राइम कर देते हैं जो हम सोचते हैं अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे रेड लाइट हम क्रॉस कर देते हैं कि निकाल लो गाड़ी, कुछ नहीं होएगा, मगर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रेड लाइट जंप करने में भी हमें फाइन भरना पड़ेगा और रेड लाइट जंप करने पे हमें भी नुकसान है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, दूसरे को भी नुकसान है, किसी का हम एक्सीडेंट कर भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें छोटी छोटी बात है, हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सारे लगभग बच्चे बैठे हैं, मैं इन्हें एड्रेस कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो बच्चों, संविधान को एक बार जरूर पढ़ना है, उसमें क्या अधिकार है और हमारे जो अधिकार अगर हम जान जाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाएंगे और बिल्कुल पीसफुल समाज हो जाएगा उससे। अगर हमें अपने अधिकारों का पता है, अपने कानून का पता है, क्योंकि कोई कानून ऐसे होते हैं जो अनजाने में भी नुकसान, जैसे कि हम कोई भी कानून ऐसे तोड़ देते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है। हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मगर उससे बहुत कुछ हो जाता है। तो अपने मन में यही संकल्प लेना है कि हमने संविधान को जरूर पढ़ना है। जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, समझे प्यारे बच्चों? और इसको पढ़ने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा 10-12 दिन में अगर आराम से पढ़ोगे, अपने मन में अच्छे से उतारोगे, उसे समझोगे, उसकी प्रस्तावना, अनुच्छेद कितने हैं, सब चीज़ पता लग जाएगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, आज संकल्प लोगे इस बात का? वेरी गुड। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, समय का अभाव है कि तो परफॉर्मेंस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपने मेरी बात तो ध्यान से सुनी। आप सबको नमन और प्यारे बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामनाएं कि बड़े हो और देश का, समाज का और हमारे रंगभीर नगर का नाम रोशन करें। आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे भी अच्छी पोस्ट पे जाएं और मेरे से मिलें कभी, तो मैं आपको शुभकामनाएं दूँ और मुझे भी खुशी होगी और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं करें। प्लीज आप ऊपर आइए और जरा स्वागत कीजिए सर का, प्लीज आइए। आप शब्द बोलना चाहें सर के लिए, प्लीज बोलें 2 शब्द। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जो है योगेंद्र जी को सम्मानित किया है, क्योंकि इनके बारे में जितना मैं जानता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं जितना इनके बारे में जानता हूँ मैं खुद इनसे प्रेरित होता हूँ, क्योंकि ये एक तो यहीं के रहने वाले हैं और एक छोटी सी शुरुआत से आज इस मुकाम में पहुँचे हैं
और इस मुकाम के बाद भी और आगे भी पहुँचे, ये मेरी और शुभकामनाएं हैं। और मेरी नहीं बल्कि जो भी इनको जानता है सब शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं उसी तरीके से ये पक्षियों के जो प्रेमी हैं इसके ऊपर तो लाजवाब है। क्योंकि सड़क पर या कहीं भी कोई भी परिंदा, पक्षी, चिड़िया, कोई भी ऐसा अगर इनको जख्मी हालत में मिलता है तो उसको बचाने की, उसमें जान डालने की, उसको जीवित करने के हर प्रयास को ये करते हैं। और जो कि ये आदत, ये अदा इनको शायद कहते हैं ना कि कोई एक अच्छाई तो होगी जिस वजह से ऊपर वाला करम करेगा। तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि इनकी ये अच्छाई इनके लिए वो चमकता सितारा बन गई है कि जो इनको आगे तक ले जाएगी। और ऐसी आदतें हमारे अंदर भी आएँ, ये मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला हमें भी ऐसा बनाए कि हम भी जो है पक्षियों के प्रेमी, जानवरों के प्रति अपनी संवेदनाएं बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुचिता जी प्लीज़ आ जाइए ज़रा स्टेज पे और मोहम्मद जी का ज़रा स्वागत कीजिए प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, बिल्कुल बोलिए, आइए। हाँ सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार, और सभी मेरी माताएं और बहनें। मतलब मैं भाई साहब से मिली भी तो बहुत टाइम से हूँ, आज उनको वर्दी में देख के मुझे और भी खुशी हो रही है। और सभी बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए जो भाई साहब इस वर्दी में है ना, वो चिड़ियाघर स्कूल में पढ़े हैं। ये बात खुद भाई साहब ने हमें बताई थी। तो ऐसा नहीं समझे कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो हम किसी पोस्ट पे नहीं जाएंगे। तो ये बात सबसे अच्छी है कि छोटे से स्कूल में पढ़ के और बड़े से पोस्ट पे रहना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे भाई साहब की हमेशा यही बात अच्छी लगती है, और इसी बात से मैं उनके साथ मतलब काफ़ी टाइम से जुड़ी भी हूँ, और वैसे अनेक पदों पर काम करती हूँ, लेकिन मैं वैसे समाज सेविका हूँ। और आप सबका आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर बार मुझे बुलाते थे लेकिन मैं आ नहीं पाती थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं ना, वो हो गई हूँ। मतलब बुलाते हैं लेकिन कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, उसमें मुझे ये खुशी हो रही है कि मतलब ये सब मेरा ही परिवार है। तो धन्यवाद मुझे आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और शामिल करने के लिए, धन्यवाद। मेरी बहन ने मेरे बारे में बताया कि मैं रणवीर में रहता हूँ और मैं यहीं से चिड़ियाघर से, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं चिड़ियाघर से पढ़ा हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, जब मेरा फिजिकल था तो गर्मी का समय था, जून या जुलाई था, मेरा आज भी याद है। तो मेरे पास जूते भी नहीं थे, मैं गरीब परिवार से हूँ, बिल्कुल गरीब। मेरा सामने मेरा घर है 25 गज का, बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ। तो मेरे पास जूते भी नहीं थे और लोअर भी नहीं था। तो इतना बुरा हाल था उस टाइम गरीबी से। तो मैंने जब भी दौड़ लगाई और मैं दूसरे नंबर पे आया, फर्स्ट तो नहीं था आया, मैं आ पाया, मगर मैं फिर भी फिजिकल में दूसरे नंबर पर आया। ये मत सोचो कि हम गरीब फैमिली से या रणवीर नगर में रहते हैं। हम अपनी मेहनत से और अपनी लगन से बहुत ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। अपने मन में सिर्फ दृढ़ संकल्प ले इस बात का कि हमने कामयाब होना है, तो कामयाब होगे, ईश्वर आपका साथ देगा। धन्यवाद।